हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूँ। मेरे साथियों, आज यूपी टेट 2026 जो आपका पेपर जुलाई में होने वाला है, उससे संबंधित पर्यावरण की क्लास में भारत के द्वीप पर चर्चा करेंगे। मेरे साथियों, यूपी टेट में एक प्रश्न द्वीप से पूछ लेता है, तो इस वीडियो में यूपी टेट से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण द्वीप हैं उसे एक एक करके देखने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले द्वीप क्या होता है यह जानने का प्रयास करते हैं। मेरे साथियों, स्थल का वह भाग जो चारों ओर से जल से घिरा होता है उसे द्वीप कहा जाता है। यानी कोई जमीन का टुकड़ा है और उस जमीन के टुकड़े के चारों ओर जल है तो उसी को क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। मेरे साथियों, यूपी टेट में प्रत्येक जितने आपको इस ग्राफ में द्वीप दिख रहे हैं, प्रत्येक द्वीप से 3 से 4 पॉइंट हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जो आपके यूपी टेट के लिए इनफ होगा। ठीक है, लेकिन आइए पहले द्वीप किसे कहते हैं परिभाषा लिख लेते हैं। तो परिभाषा हेडिंग डाल के द्वीप का परिभाषा लिख लीजिएगा। परिभाषा लिख लीजिएगा, वह स्थल जो चारों ओर से चारों ओर से जल से घिरा हो, जल से घिरा हो, उसे द्वीप कहते हैं। उसे द्वीप कहते हैं। मेरे साथियों, एक सूचना आपको देना चाहता हूं। सूचना यह है कि मैं थोड़ा सा धीमे लिखता हूं, तो आपको लगे कि सर धीमे लिख रहे हैं, हमें बोरियत महसूस हो रहा है, तो सेटिंग में जाके थोड़ा सा स्पीड को बढ़ा लीजिएगा, अन्यथा आपका बोरियत थोड़ा सा हमें बेकार लगेगा। ठीक है, क्लास एकदम मज़ेदार होने वाला है आज का। इतना यदि पढ़ लेंगे तो यूपी टेट में एक भी प्रश्न आपके द्वीप से जाया नहीं जाएगा, सब कुछ यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, तो वह स्थल जो चारों ओर से जल से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। मेरे साथियों, भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश द्वीप पर ही स्थित हैं। एक है अंडमान निकोबार और दूसरा क्या है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है यह अरब सागर में है और अंडमान निकोबार जो है यह बंगाल की खाड़ी में है। यह दूसरा पॉइंट लिखिएगा। इसके बाद द्वीप पर चर्चा करते हैं, तो लिखिएगा भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेश द्वीप पर स्थित है। द्वीप पर स्थित है। पहले द्वीप का नाम क्या है, तो लिख लीजिएगा अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। और यह कहाँ पे है, तो यह है बंगाल की खाड़ी में। तो लिख लीजिएगा ब्रैकेट में बंगाल की खाड़ी। बे ऑफ बंगाल इसी को बोलते हैं। और खाड़ी क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह स्थल से 3 ओर से घिरा होता है, और जो स्थल से 3 ओर से घिरा होता है उसे क्या बोलते हैं, खाड़ी बोलते हैं। बे ऑफ बंगाल। और दूसरा क्या है, तो लक्षद्वीप। लक्षद्वीप है, और यह कहाँ पे है, तो यह है अरब सागर में। तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा अरब सागर। तो मेरे साथियों, भारत के 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कहाँ पे हैं, द्वीप पर स्थित हैं। एक का नाम है अंडमान निकोबार जो बंगाल की खाड़ी में है, और दूसरा है लक्षद्वीप जो कहाँ है, अरब सागर में है। अब चलते हैं द्वीपों की तरफ, लेकिन सर्वप्रथम जो भारत के भूमि से सटे हुए हैं उन द्वीपों पर चर्चा करते हैं, और प्रत्येक द्वीप से 3 से 4 पॉइंट लिखेंगे जो हमारे पेपर के लिए एकदम महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो पहले हम शुरुआत करते हैं माजुली द्वीप से। तो हेडिंग डालिएगा माजुली द्वीप। माजुली द्वीप
द्वीप। मेरे साथियों, इससे हम 3 पॉइंट लिखेंगे माजुली द्वीप से, जो हमारे पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है। पहला, माजुली द्वीप असम राज्य में स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी पर है। यह पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट इससे खतरनाक और है, यह विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। यदि पेपर में पूछ दे कि विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है, तो क्या बताएंगे? माजुली द्वीप है। और इसका तीसरा पॉइंट याद नहीं करना है, बस कॉपी में लिख लेना है कि यह असम का 33वां जिला बनाया गया है। तो यह 3 पॉइंट को पहले आइए लिख लेते हैं। पहला पॉइंट लिखिएगा, यह असम में, कहाँ पे? असम में ब्रह्मपुत्र, किस नदी पे? ब्रह्मपुत्र नदी पर अवस्थित है। तो माजुली द्वीप कहाँ पे है, किस राज्य में है? तो असम में है। इसको ट्रिक अंडरलाइन कर लीजिएगा। और किस नदी पे है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, यह, या माजुली द्वीप पूरा लिख लीजिएगा। माजुली द्वीप विश्व का, पूरी दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह कई बार पूछा गया है। नदीय द्वीप है। तो ये दोनों पॉइंट को आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है? दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अंडरलाइन करिए, माजुली द्वीप क्या है? विश्व का सबसे बड़ा क्या है? नदीय द्वीप है, ठीक है? ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, इसको याद नहीं करना है, बस लिख लीजिएगा। यह असम राज्य का 33वां, 33वां जिला बनाया गया है। इसको याद नहीं करना है, बस लिख लीजिएगा। और मेरे साथियों, माजुली द्वीप पर चावल की खेती बहुत ज़बरदस्त होता है, लेकिन ये पूछेगा नहीं। एक पॉइंट इसमें और लिखेंगे, लेकिन यह माजुली द्वीप से संबंधित नहीं रहेगा, लेकिन असम से ही और ब्रह्मपुत्र नदी से ही संबंधित है। असम में ही ब्रह्मपुत्र नदी पर उमानंद द्वीप है और यह भारत का सबसे छोटा नदीय द्वीप है। तो हो सकता है कभी यह भी पूछ दे कि भारत का सबसे छोटा नदीय द्वीप कौन सा है, तो उमानंद द्वीप है। तो लिख लीजिएगा। चौथा पॉइंट, भारत का सबसे छोटा नदीय द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर उमानंद, नाम दूसरे पेन से लिखिएगा, उमानंद द्वीप है। कौन सा द्वीप का नाम है? उमानंद द्वीप। और यह भारत का सबसे छोटा क्या है? नदीय द्वीप है। तो नदीय द्वीप को क्या करिएगा आप, दूसरे पेन से, या आपका कोई भी पेन, ब्लैक हो, रेड हो, कुछ भी पेन से अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आसान लर्न करने में आपको इजी रहे, ठीक है? तो माजुली द्वीप से यह 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब चलते हैं न्यू मोर और गंगा सागर द्वीप की तरफ। मेरे साथियों, न्यू मोर द्वीप और गंगा सागर द्वीप यह पश्चिम बंगाल के तट पर स्थित है और इनका निर्माण गंगा नदी डेल्टा क्षेत्र में हुआ है, ठीक है? जो गंगा सागर आपका द्वीप है, यह स्नान के लिए जाना जाता है, तीर्थ स्थलों के लिए जाना जाता है, जबकि न्यू मोर जो द्वीप है, यह मैंग्रोव वनों के लिए जाना जाता है। दूसरा,
न्यू मोर द्वीप भारत और बांग्लादेश के मध्य विवादित आपका द्वीप है। तो इनसे भी कुछ पॉइंट लिख लीजिएगा। तो पहले हेडिंग डाल लेते हैं दूसरा, न्यू मोर द्वीप, इसमें एक पॉइंट बस लिखेंगे, न्यू मोर द्वीप और गंगा सागर द्वीप, सागर द्वीप। और लिखना है क्या, तो लिखिएगा, यह दोनों द्वीप, यह दोनों द्वीप, दोनों द्वीप पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, बंगाल में गंगा नदी डेल्टा क्षेत्र में, गंगा नदी डेल्टा, डेल्टा क्षेत्र में अवस्थित हैं, अवस्थित हैं। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, ये दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, या पहला पॉइंट कर लीजिएगा, या दूसरा पॉइंट, न्यू मोर द्वीप, न्यू मोर द्वीप, मोर द्वीप भारत और बांग्लादेश के मध्य, भारत और बांग्लादेश के, देश के मध्य विवादित, विवादित द्वीप है। ठीक है, द्वीप है, नहीं दिखेगा तो लिख लीजिएगा, न्यू मोर द्वीप भारत और बांग्लादेश के मध्य विवादित द्वीप है। अगर मैं नहीं दिखूं तो परेशान मत होइएगा, मैं ही लिख रहा हूं। ठीक है, क्योंकि जगह थोड़ा सा कम है, यह फिर चित्र बना देने की वजह से, इसलिए थोड़ा सा मुझे इतने में ही लिखना पड़ रहा है। ठीक है, तो न्यू मोर द्वीप और गंगा सागर द्वीप से इतना ही प्रश्न बन सकता है, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं बनेगा। अब चलते हैं अब्दुल कलाम द्वीप की तरफ। यह इंपॉर्टेंट है आपके पेपर की दृष्टि से। इससे 4 पॉइंट लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे यह आप देख लीजिए। पहला, अब्दुल कलाम द्वीप, इसका पुराना नाम व्हीलर द्वीप है। ठीक है, और यह उड़ीसा में अवस्थित है, दूसरा पॉइंट हो जाएगा। और यह मेरे साथियों जो अब्दुल कलाम द्वीप है, यह ब्राह्मणी नदी के तट पर अवस्थित है। और चौथा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, कि इसी द्वीप से मिसाइलों का प्रक्षेपण किया जाता है। तो कई बार पूछा जा सकता है, आपके पेपर में आ सकता है कि किस द्वीप से मिसाइलों का प्रक्षेपण किया जाता है भारत में, तो क्या बताएंगे, अब्दुल कलाम द्वीप। अब्दुल कलाम कौन थे, भारत के राष्ट्रपति भी थे, और मिसाइल मैन वैज्ञानिक किसे कहा जाता है, अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम जी को कहा जाता है। तो उससे भी आप पकड़ सकते हैं। तो पहले हेडिंग बना लेते हैं, तब इन्हें लिखते हैं। हेडिंग बनाइएगा, अब्दुल कलाम द्वीप, द्वीप। ठीक है, अब्दुल कलाम द्वीप। इसे 4 पॉइंट लिखेंगे, तो लिखते हैं। पहला पॉइंट, इसका, किसका, अब्दुल कलाम द्वीप का, इसका पुराना नाम, पुराना नाम व्हीलर, व्हीलर द्वीप है, व्हीलर द्वीप है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, यह उड़ीसा के, उड़ीसा के चांदीपुर में, कहाँ पे, चांदीपुर, चांदीपुर में अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है, चांदीपुर में। तो कभी कभी आप जब भी मिसाइलों का प्रक्षेपण होता होगा ना, तो आप सुनते होंगे उड़ीसा के चांदीपुर से मिसाइलों का प्रक्षेपण किया गया है। ठीक है, ऐसा उड़ीसा के चांदीपुर में अवस्थित है। तीसरा पॉइंट, यह ब्राह्मणी नदी के, किस नदी के, ब्राह्मणी नदी के तट पर अवस्थित है, अवस्थित है। और चौथा पॉइंट लिख लीजिएगा, इस द्वीप से, इस द्वीप से
भारत के मिसाइलों का भारत के मिसाइलों का प्रक्षेपण किया जाता है। प्रक्षेपण किया जाता है। किया जाता है। ठीक है। तो मेरे साथियों, अब्दुल कलाम द्वीप से ये 4 पॉइंट आपके पेपर की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। क्या क्या इसमें अंडरलाइन करना है? इसका पुराना नाम क्या है? व्हीलर द्वीप है। यह कहाँ स्थित है? उड़ीसा के चांदीपुर में अवस्थित है। किस नदी के तट पर है? तो ब्राह्मणी नदी के तट पर अवस्थित है। और इस द्वीप से क्या किया जाता है? तो इस द्वीप से भारत के मिसाइलों का प्रक्षेपण किया जाता है। तो अब्दुल कलाम द्वीप से ये 4 पॉइंट याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं श्रीहरिकोटा द्वीप की तरफ, लेकिन पहले इसे मिटा देते हैं। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में अवस्थित है और यह द्वीप पुलिकट झील में अवस्थित है। और पुलिकट झील का विस्तार आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों राज्य में है। श्रीहरिकोटा द्वीप पर ही मेरे साथियों सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है और यहाँ से भारत के उपग्रह प्रक्षेपण किया जाता है। तो आइए इसे जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है एक एक करके लिख लेते हैं। तो पहले हेडिंग बना लीजिएगा, श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप। और पहला पॉइंट लिखिएगा, यह आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। यह कहाँ पे अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, यह लिखिएगा, यह द्वीप पुलिकट झील में अवस्थित है। पुलिकट झील का विस्तार आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। एक पॉइंट और लिख लीजिए, तब बता रहा हूं कि याद क्या करना है इसमें से। लिखिएगा, श्रीहरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र अवस्थित है। जो भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। यह इतने ही पॉइंट श्रीहरिकोटा द्वीप से इंपॉर्टेंट है। याद क्या करना है आपको? यह देखिए, श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है, यह आपको ध्यान में होना चाहिए कि यह आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। और किस झील में अवस्थित है? तो पुलिकट झील में। और पुलिकट झील का विस्तार कहाँ पे है? तो इसका विस्तार है आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में है। श्रीहरिकोटा द्वीप पर क्या स्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र अवस्थित है और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसरो। क्या बोलते हैं? इसरो बोलते हैं। यहाँ से क्या होता है? तो उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाता है, जो भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। GSLV, PSLV आप सुनते होंगे ना कि चाँद पे हम गए हैं,
मंगल पे ग्रह पे हम जा रहे हैं, तो यह जितने उपग्रह छोड़े जाते हैं यह सब कहाँ से छोड़े जाते हैं? इसी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही छोड़े जाते हैं। और ये कहाँ पे है? तो श्रीहरिकोटा द्वीप पर है। और श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। और श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील में है? तो पुलिकट झील में अवस्थित है। पुलिकट झील का विस्तार कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। इतना यदि याद कर लेते हैं तो यूपी टेट में कभी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो श्रीहरिकोटा पढ़ लिए, अब्दुल कलाम द्वीप को देख लिए, न्यूमोर गंगा सागर देख लिए, माजुली द्वीप देख लिए। अब चलते हैं पंबन द्वीप की तरफ। पहले हेडिंग बना ले, पंबन द्वीप। इसे भी 3 से 4 पॉइंट देखेंगे और हमारा पेपर के लिए इनफ रहेगा। पहला, जो पंबन द्वीप है मेरे साथियों, यह मन्नार की खाड़ी में स्थित है। और मन्नार की खाड़ी आपका तमिलनाडु से सटा हुआ है। तो हो सकता है कि यह भी पूछ दे कि पंबन द्वीप किस खाड़ी में अवस्थित है? तो मन्नार की खाड़ी, ठीक है। या पंबन द्वीप किस राज्य के निकटतम अवस्थित है? तो तमिलनाडु के निकटतम अवस्थित है, ठीक है। पंबन द्वीप पर ही मेरे साथियों रामेश्वरम स्थित है। कई बार पूछा गया प्रश्न है कि रामेश्वरम किस द्वीप पर स्थित है? तो पंबन द्वीप पर अवस्थित है। जो पंबन द्वीप है यह राम सेतु या आदम ब्रिज का ही भाग माना जाता है। वही राम सेतु जो भगवान श्री रामचंद्र जी बनाए थे। जिस पत्थर पर राम लिख देते थे वो पत्थर तैरने लगता था, वही राम सेतु कहा जाता है। इस समय वर्तमान में उसको आदम ब्रिज भी कहते हैं। तो जो पंबन द्वीप है यह राम सेतु या आदम ब्रिज का एक भाग माना जाता है। और पंबन द्वीप का जो पूर्वी भाग है इसको धनुषकोटि कहते हैं। तो यह भी मान के चलिए कि हमारा सबसे पूर्वी भाग क्या है? धनुषकोटि कहलाता है। और यहाँ पे एक पर्यटक स्थल भी है, लोग घूमने जाते हैं और वहाँ से रिटर्निंग फिर चले आते हैं। काफ़ी पर्यटक केंद्र है आपका धनुषकोटि। तो पंबन द्वीप का पूर्वी भाग क्या है? धनुषकोटि है। और इसी के जस्ट समीप एक कच्चा तीवु द्वीप है। और कच्चा तीवु द्वीप आपका श्रीलंका और भारत के मध्य विवादित द्वीप है। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि कच्चा तीवु द्वीप पर एक चर्च है जिसका नाम है सेंट एंथोनी चर्च, ठीक है। और यह ईसाइयों का चर्च है। और श्रीलंका में भी ईसाई लोग ज़्यादा रहते हैं, यह भी क्षेत्र में ईसाई लोग ज़्यादा रहते हैं, इसलिए यहाँ पे लोग पर्यटक बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो श्रीलंका कहता है कि यह हमारा द्वीप है, भारत कहता है कि हमारा द्वीप है। और उस द्वीप का नाम क्या है? कच्चा तीवु। लेकिन आपके पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। तो इसमें 3-4 पॉइंट लिख लेते हैं। पहला पॉइंट लिखिएगा पंबन द्वीप में, पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी, और ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे? तमिलनाडु। कभी राज्य पूछे तो तमिलनाडु के नज़दीक मन्नार की खाड़ी में अवस्थित है, अवस्थित है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, पंबन द्वीप पर रामेश्वरम स्थित है। रामेश्वरम अवस्थित है, अवस्थित है। तीसरा पॉइंट, पंबन द्वीप राम सेतु अथवा आदम ब्रिज का भाग माना जाता है, उसी का हिस्सा है, ठीक है। राम सेतु अथवा आदम ब्रिज का भाग माना जाता है, एक पॉइंट और लिख लीजिए, पंबन द्वीप का पूर्वी भाग धनुषकोटि कहलाता है, धनुषकोटि कहलाता है।
एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, लेकिन इसको याद नहीं करना है। 5वां पॉइंट इंपॉर्टेंट है लेकिन याद नहीं करने का, ठीक है। लिख लीजिएगा, कच्चा तीबू द्वीप, कच्चा तीबू द्वीप भारत श्रीलंका के मध्य विवादित द्वीप है। क्या है? विवादित द्वीप है, ये ध्यान में रखिएगा। और इसी द्वीप पर क्या है? सेंट एंथोनी चर्च अवस्थित है। और ये किसके लिए है चर्च? चर्च जानते ही हैं, इसमें भगवान तो होंगे नहीं, कौन होगा? चर्च में कौन रहता है तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। नहीं जानते हैं तो कमेंट के जरिए पूछिएगा। तो पम्बन द्वीप से मेरे साथियों ये 4 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यह पॉइंट। और उसमें से यह जो पहला और सेकंड है यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं, पम्बन द्वीप हो गया, अब चलते हैं वेलिंगटन द्वीप की तरफ। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, वेलिंगडन या इसी को बोलते हैं वेलिंगटन द्वीप। अब इस पे आइए चर्चा कर लेते हैं मेरे साथियों। यह केरल के कोच्चि शहर में वेम्बनाड झील में अवस्थित है, यह पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि यह एक कृत्रिम द्वीप है। कैसा है? कृत्रिम द्वीप है। और इसी द्वीप से नौकायन प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। एक रील देखे होंगे, जैसे एक नाव होता है, नाव के आगे एक लड़का खड़ा होके और ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में रील चला था, ठीक है, ऐसे ऐसे करता था। वही नाव पे, जैसे नाव के एक बड़ा नाव होता है, उसके किनारे, दोनों किनारे पे 10-10, 20-20 लोग बैठ के और वह नाव को खेते हैं। वही प्रतियोगिता, नौकायन प्रतियोगिता आयोजित की जाती है किस द्वीप से? वेलिंगटन द्वीप से, ठीक है, इसी द्वीप से। और उस प्रतियोगिता को हम बोलते हैं नेहरू ट्रॉफी। मतलब वह जो प्रतियोगिता होता है वह नेहरू ट्रॉफी बोला जाता है। और इसे क्षेत्रीय भाषा में या स्थानीय भाषा में वल्लाम कली कहते हैं, वल्लाम कमी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पूछेगा नहीं इसलिए मैं लिखवाऊंगा नहीं मेरे साथियों, ये ध्यान रखिएगा। तो इससे कुछ पॉइंट है, आइए लिख लेते हैं। लिखिएगा, पहला पॉइंट, यह केरल के कोच्चि शहर में वेम्बनाड झील में अवस्थित है। दूसरा, इसी द्वीप से नौकायन प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। और उस जो नौकायन प्रतियोगिता आयोजित किया जाता है उस ट्रॉफी का नाम क्या है? नेहरू ट्रॉफी। तो लिख लीजिएगा, नेहरू ट्रॉफी। और स्थानीय भाषा में इसे क्या बोलते हैं? वल्लाम कली, ठीक है ना। तो वह लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये 2 पॉइंट याद कर लीजिएगा, आपके लिए इनफ है। अब चलते हैं मेरे साथियों, वेलिंगटन द्वीप देख लिए, अब चलते हैं सालसेट द्वीप की तरफ, लेकिन पहले इसे मिटा देते हैं। सालसेट द्वीप से 2 प्रश्न पूछा जा सकता है। पहला, सालसेट द्वीप पर कौन सा शहर अवस्थित है? और दूसरा, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? तो सालसेट द्वीप है। तो यह पहले आइए 2 पॉइंट को लिख लेते हैं। लिख लीजिएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा, सालसेट द्वीप
जगह कम है तो जहाँ जगह मिले वहीं पे लिखते हैं। लिखेगा, पहला पॉइंट लिखिएगा, इस द्वीप पर मुंबई शहर अवस्थित है। मुंबई शहर स्थित है। यह जो पॉइंट मेरे साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कर लीजिएगा इसको, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, सालसेट द्वीप भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है और विश्व में जावा, जो इंडोनेशिया में द्वीप है जावा द्वीप, उसको माना जाता है। लेकिन भारत में किसको माना जा रहा है? सालसेट द्वीप को भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप माना जाता है। मेरे साथियों, सालसेट द्वीप से 10 से 12 किलोमीटर द्वीप एक और है जिसका नाम है एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा द्वीप जो है यह महाराष्ट्र के तट पे ही अवस्थित है। तो एलिफेंटा द्वीप हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के लिए जाना जाता है, तो यह भी लिख लीजिएगा। हो सकता है कि पूछ दे कि एलिफेंटा द्वीप किस राज्य के तट पर है, तो लिख लीजिएगा एलिफेंटा द्वीप महाराष्ट्र राज्य के तट पर अवस्थित है। और यह क्यों फेमस है? तो हिंदू और बौद्ध धर्म के लिए जाना जाता है। यहाँ से हिंदू धर्म का शिव जी का मूर्ति एक मिला है, बहुत बड़ा सा एक शिव जी का मूर्ति मिला है, ठीक है। इसके अतिरिक्त अलिया बेट और खदिया बेट को देखते हैं। यह गुजरात के तट पर अवस्थित है। अलिया बेट का निर्माण नर्मदा नदी करती है और खादिया बेट का निर्माण ताप्ती नदी करती है, तो यह भी लिख लीजिएगा। लेकिन हमारे पेपर की दृष्टि से ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, तो लिखिएगा आलिया बेट और खादिया बेट गुजरात के तट पर अवस्थित हैं। इनका निर्माण क्रमशः नर्मदा नदी, कौन सी नदी? नर्मदा नदी। मतलब जो अलिया बेट का निर्माण हुआ है किसके द्वारा हुआ है? नर्मदा नदी। और दूसरा ताप्ती नदी के द्वारा हुआ है। तो अलिया बेट का निर्माण नर्मदा नदी के द्वारा हुआ है और खदिया बेट का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? नदी के द्वारा, ताप्ती नदी के द्वारा हुआ है। तो मेरे साथियों, मुख्य भूमि से सटे हुए जितने द्वीप हैं उन सबको पढ़ लिए। अब 2 द्वीप बचे हैं, एक का नाम है अंडमान निकोबार और दूसरे द्वीप का नाम है लक्षद्वीप। तो अब आते हैं अंडमान निकोबार पे, हेडिंग डाल लीजिएगा अंडमान निकोबार। मेरे साथियों, अंडमान निकोबार जो है इसमें कुल लगभग 572 द्वीप हैं, तो लिख लीजिएगा इसमें लगभग 572 द्वीप हैं। परंतु यूपी टेट की दृष्टि से, किसके दृष्टि से? यूपी टेट के दृष्टि से जानने लायक केवल 4 हैं। कितने हैं? केवल 4 हैं।
अब आइए एक बार चर्चा कर लेते हैं मेरे साथियों। यह जो द्वीप देख रहे हैं इसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप और इसमें कुल 572 द्वीप हैं, लेकिन जानने लायक पेपर की दृष्टि से अंडमान में 4 हैं और निकोबार में 3 हैं। ठीक है, प्रत्येक द्वीप से हम 2-2, 3-3 पॉइंट देखेंगे, हमारे पेपर के लिए इनफ होगा, उसी से ही प्रश्न बन जाएगा आपके पेपर में। ठीक है, लेकिन एक एक द्वीप इसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यह इम्पॉर्टेंट नहीं है। कोको जो द्वीप है मेरे साथियों, इस पर म्यांमार का अधिकार है, बस इतना लिख लीजिएगा कि इस पर किसका अधिकार है, तो म्यांमार का अधिकार है। कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य कोको चैनल अवस्थित है। यह 2 पॉइंट आप खुद से लिख लीजिएगा। पहला पॉइंट क्या लिखिएगा, कोको द्वीप म्यांमार में, म्यांमार पर या म्यांमार पर अधिकार है। कोको द्वीप पर किसका अधिकार है, म्यांमार का अधिकार है। और दूसरा, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य कोको चैनल अवस्थित है। इतना बस। अब चलते हैं मिंटास जिंदगी की तरफ, जहाँ से पेपर में हमारे पेपर में आपका प्रश्न बनेगा। पहला, उत्तरी अंडमान, यहाँ से 2 प्रश्न पूछा जा सकता है। पहला, नारकोंडम ज्वालामुखी किस द्वीप पर अवस्थित है, उत्तरी अंडमान। दूसरा प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक किस द्वीप पर अवस्थित है, तो उत्तरी अंडमान। हेडिंग बना के लिखिएगा, उत्तरी अंडमान। 2 पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों पॉइंट को याद भी करना है, तो लिखिएगा। पहला पॉइंट, इस द्वीप के पूर्वी भाग में नारकोंडम ज्वालामुखी है, जो एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है, यह पहला पॉइंट है हमारा। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, इस द्वीप पर अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। सैडल पीक है। ये 2 पॉइंट को याद करना है। पहले पॉइंट को क्या याद करना है कि उत्तरी अंडमान में क्या याद करना है कि नारकोंडम ज्वालामुखी उत्तरी अंडमान पे अवस्थित है और ये कैसी ज्वालामुखी है, तो प्रसुप्त ज्वालामुखी है। यानी हो सकता है कि भविष्य में इसमें उद्गार हो जाए, ऐसे ज्वालामुखी को प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। लेकिन वर्तमान में इसमें उद्गार की संभावना नहीं है अभी, लेकिन भविष्य में हो सकता है। ठीक है, और इसी द्वीप पर अंडमान निकोबार की सबसे जो ऊंची चोटी है, क्या नाम है, सैडल पीक अवस्थित है। तो उत्तरी अंडमान में ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं मध्य अंडमान की तरफ, तो हेडिंग बना लीजिएगा, मध्य अंडमान। इसमें 3 पॉइंट देखेंगे, हमारे पेपर के लिहाज से 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला, मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में बैरन द्वीप अवस्थित है। ठीक है ना, बैरन द्वीप है और बैरन द्वीप एक ज्वालामुखी भी है, द्वीप भी है, ज्वालामुखी भी है, और वही द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी या सक्रिय द्वीप कौन सा है, तो बैरन द्वीप है, और किस पर है, मध्य अंडमान पर। जो मध्य अंडमान है यह अंडमान निकोबार की सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, तो यह भी पूछा जा सकता है कि अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो मध्य अंडमान। और जो मध्य अंडमान है मेरे साथियों, ये भारत का भी सबसे बड़ा द्वीप है। तो 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आइए लिख लेते हैं, लिखिएगा, इस द्वीप के पूर्वी भाग में
पूर्वी भाग में बैरन ज्वालामुखी। देखिए बैरन जो है यह द्वीप है, लेकिन बैरन द्वीप पे ही ज्वालामुखी विस्फोट कर दिया गया है, इसलिए बैरन द्वीप ना कहकर इसे क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कह देते हैं। ठीक है, तो बैरन द्वीप भी आ जाए कि भारत का एकमात्र सक्रिय द्वीप कौन सा है, सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है, तो क्या बताएंगे, बैरन। ठीक है, लिखिएगा, इस द्वीप के पूर्वी भाग में बैरन ज्वालामुखी अवस्थित हैं। यह पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, मध्य अंडमान अंडमान निकोबार अंडमान निकोबार में सबसे बड़ा द्वीप है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह भारत का भी सबसे बड़ा द्वीप है, यह भी ध्यान रखिएगा। तो मध्य अंडमान है, यह अंडमान निकोबार का तो सबसे बड़ा द्वीप तो है, लेकिन भारत का भी सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मध्य अंडमान है। तो 2 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट था, लिख लिए। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। ठीक है, ये तो हो गया। तीसरा पॉइंट तो इसी में लिख लिए हैं, यहाँ से ये खत्म हो गया। अब चलते हैं दक्षिणी अंडमान की तरफ। पहले हेडिंग बना लेते हैं, दक्षिणी अंडमान। यह अंडमान में तीसरा द्वीप पढ़ रहे हैं, जिसका नाम क्या है, दक्षिणी अंडमान। इसमें भी 3 पॉइंट को लिखेंगे। पहला पॉइंट यह होगा कि दक्षिणी अंडमान पर अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है, ये तो पहला पॉइंट। और इसी द्वीप पर सेल्यूलर जेल अवस्थित है। ठीक है, जिसे काला पानी का जेल कहते हैं। और तीसरा पॉइंट यह होगा कि दक्षिणी अंडमान और लघु या लिटिल अंडमान के मध्य दक्कन पास अवस्थित है। यानी दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को बांटने वाली एक चैनल है, जिसका नाम है दक्कन पास। तो आइए लिख लेते हैं, लिखिएगा, इस द्वीप पर अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है। पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है, यह पहला पॉइंट है हमारा। दूसरा, इसी द्वीप पर सेल्यूलर जेल अवस्थित है। इसको याद मत करिएगा, बस लिख लीजिएगा, जेल अवस्थित है, कभी पूछेगा नहीं है, अवस्थित है। तीसरा पॉइंट, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य दक्कन पास है। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा। ये 3 पॉइंट दक्षिणी अंडमान से इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। लघु या लिटिल अंडमान से मेरे साथियों 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक पॉइंट को याद करना है। पहले हेडिंग बना लीजिएगा, लघु या लिटिल अंडमान। इससे पहला पॉइंट यह बनेगा कि लघु या लिटिल अंडमान द्वीपों में सबसे दक्षिण में अवस्थित है,
इसको याद नहीं करना है, बस लिख लेना है। मेरे साथियों, लघु या लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल है। यह कई बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान में देकर याद करना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, यह द्वीप अंडमान द्वीपों में सबसे दक्षिण में है, दक्षिण में है। एक तो यह पॉइंट बन गया। दूसरा, लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल है। कितना डिग्री है? 10 डिग्री चैनल है। ये कई बार पूछा गया है कि 10 डिग्री चैनल किसके मध्य है। तो देखिए, ऑप्शन में 2 दे सकता है। एक तो यह लाइन दे सकता है, लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य, और दूसरा लाइन यह दे सकता है, अंडमान और निकोबार के मध्य। तो दोनों दे सकता है। ठीक है, हो सकता है कि लघु हटा दे, यहाँ से कार हटा दे, और अंडमान निकोबार के मध्य दे दे 10 डिग्री चैनल। पूछा जा सकता है कि 10 डिग्री चैनल किसके मध्य है, और ऑप्शन में रहे अंडमान और निकोबार के मध्य, तब भी सही है। और ऑप्शन में रहे लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य, तब भी सही है। क्योंकि लघु जो अंडमान है, अंडमान द्वीप के अंतर्गत आता है, और कार जो निकोबार है, निकोबार द्वीप के अंतर्गत आता है। क्योंकि निकोबार द्वीप को 3 भागों में बांटे हैं। यही पॉइंट आगे चल के लिखने वाले हैं। अब देखिएगा, तो अंडमान में जितने भी 4 द्वीप हैं, पहला था उत्तरी अंडमान, दूसरा है मध्य अंडमान, तीसरा है दक्षिणी अंडमान, और चौथा है लघु या लिटिल अंडमान। सब में जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, सब एक एक करके देख लिए। अब चलते हैं कार निकोबार में। मेरे साथियों, जो निकोबार द्वीप है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है कार निकोबार, दूसरा है लघु निकोबार, और तीसरा है ग्रेट निकोबार। इसमें से कार निकोबार के देख लिए। कार निकोबार में सबसे इंपॉर्टेंट यही पूछा जा सकता है कि लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य कितने डिग्री चैनल है, तो 10 डिग्री चैनल है। लघु अंडमान से कभी प्रश्न नहीं बना है, न कभी बनेगा। ग्रेट निकोबार से प्रश्न बन सकता है। क्या बन सकता है? ग्रेट निकोबार पर भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, या इसी को कहते हैं पार्सन पॉइंट अवस्थित है। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु किस द्वीप पर है? ग्रेट निकोबार पर अवस्थित है। ठीक है, और जिसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। मेरे साथियों, एक और प्रश्न बन सकता है कि इंदिरा पॉइंट के नज़दीक सबसे समीपतम द्वीप कौन सा है? तो इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है। और सुमात्रा द्वीप और इंदिरा पॉइंट के मध्य एक चैनल है जिसका नाम है ग्रेट चैनल। आइए इसको लिख लेते हैं। लिखिएगा। अच्छा, एक पॉइंट खुद से आप लिख सकते हैं कि निकोबार को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, कार निकोबार, लघु निकोबार और ग्रेट निकोबार। अब हम लिखने जा रहे हैं ग्रेट निकोबार वाला। लिखिएगा, ग्रेट निकोबार पर भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट अवस्थित है। ठीक है, एक तो यह पूछा जा सकता है कि इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर अवस्थित है, तो ग्रेट निकोबार पर अवस्थित है। एक पॉइंट और लिख लीजिएगा इसी में, ग्रेट निकोबार के समीपतम
मतलब नज़दीक। समीपतम इंडोनेशिया का, इंडोनेशिया सुमात्रा द्वीप है, सुमात्रा द्वीप है। इन दोनों के मध्य द्वीप हैं। इन दोनों के मध्य, किनके मध्य? तो इंदिरा पॉइंट और सुमात्रा द्वीप, इन दोनों के मध्य ग्रेट चैनल, कौन सा चैनल? ग्रेट चैनल अवस्थित हैं, अवस्थित हैं। तो यह भी पूछा जा सकता है कि इंदिरा पॉइंट और सुमात्रा द्वीप के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है? तो ग्रेट चैनल अवस्थित है। और यह भी पूछा जा सकता है कि ग्रेट निकोबार के सबसे नज़दीकतम कौन सा द्वीप है? तो सुमात्रा द्वीप है। और जो सुमात्रा द्वीप है मेरे साथियों, यह इंडोनेशिया का एक भाग है। अब चलते हैं लक्षद्वीप की तरफ, लेकिन पहले इसे मिटा देते हैं। मेरे साथियों, लक्षद्वीप अरब सागर में अवस्थित है और लक्षद्वीप कुल 36 द्वीपों का समूह है और इन 36 द्वीपों में से 11 द्वीपों पर मानव निवास करता है। मेरे साथियों, जो लक्षद्वीप है यह जैविक क्रिया द्वारा निर्मित एक प्रवाल द्वीप है। जैविक क्रिया द्वारा निर्मित क्या है? तो मेरे साथियों, एक छोटे से जीव पाए जाते हैं जिनका नाम है प्रवाल जीव, और यह करोड़ों की संख्या में रहते हैं। छिछले समुद्र में रहते हैं, गर्म समुद्र में रहते हैं, और इनका जो खोल होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जो अंडा खाते हैं आप लोग, तो अंडा का जो छिलका होता है वह नहीं खाते हैं। तो वह अंडा का छिलका क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि वह पेट में पाचन क्रिया नहीं हो पाएगा, ठीक है, जैसे खाएंगे वैसे निकल जाएगा। इसीलिए उसको छील कर खोखला जो होता है उसको फेंक देते हैं, क्योंकि वह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो वैसे ही जो प्रवाल जीव होते हैं उनका जो खोल होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जब वह मरते हैं तो अपना खोल छोड़ देते हैं और करोड़ों की संख्या में रहते हैं, और जब जैसे ही मरते हैं छोड़ते जाते हैं, मरते जाते हैं, नया जन्म लेते जाते हैं, और हजारों साल, ठीक है ना, हजारों साल, 1000 साल, 2000 साल, जब ऐसी प्रक्रिया होते होते जब वही जो खोल उन लोग का होता है जब ऊपर आ जाता है, समुद्र तल के ऊपर आ जाता है, तो एक द्वीप का निर्माण हो जाता है। वैसे द्वीप को हम जैविक क्रिया द्वारा निर्मित प्रवाल द्वीप कहते हैं। और विश्व का सबसे लंबा प्रवाल द्वीप ग्रेट बैरियर रीफ है, ऑस्ट्रेलिया वाला। यूपी टेट का सबसे बढ़िया क्वेश्चन यही पूछता है कि विश्व का सबसे लंबा प्रवाल द्वीप कौन सा है? तो ग्रेट बैरियर रीफ कई बार पूछा गया। जब भी आप प्रैक्टिस सेट करेंगे और ईवीएस में जब जाके 30 प्रश्न करेंगे उसमें मिल ही जाएगा यह प्रश्न, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ अवस्थित है, ठीक है, या किसका उदाहरण है, यह मिल जाएगा। मेरे साथियों, इसमें कई सारे और पॉइंट हैं, लेकिन पहले हेडिंग डाल के कुछ पॉइंट को लिख लेते हैं। तो लिखिएगा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप पहला पॉइंट लिखिएगा इसमें, यह अरब सागर में, अरब सागर में अवस्थित है, अवस्थित है। यह पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप कुल 36 द्वीपों का, 36 द्वीपों का समूह है। कितने द्वीपों का समूह है? 36 द्वीपों का समूह है। लिखिएगा, इसी में लिखिएगा, जिसमें से 11 द्वीपों पर मानव निवास करता है, मानव निवास करता है। प्रत्येक द्वीप पे मानव निवास नहीं करता है, इसमें से 11 ही है। 36 द्वीप में से कितने द्वीप पर निवास करता है मानव? 11। कहीं कहीं 10 भी मिल जाएगा, उससे आप
घबराइएगा नहीं। अब लिखिएगा तीसरा पॉइंट, लक्षद्वीप जैविक क्रिया द्वारा निर्मित एक प्रवाल द्वीप है तथा एटाल का उदाहरण है। तो कभी कभी यह भी पूछा जा सकता है कि जो लक्षद्वीप है यह किसका उदाहरण है, तो एटाल का उदाहरण है। जब विश्व भूगोल पढ़ाऊंगा आपको तो वहां पे बताऊंगा, ठीक है। एटाल का उदाहरण है। तो जैविक क्रिया द्वारा यह क्या है, निर्मित है। और कैसा यह द्वीप है, प्रवाल द्वीप है। एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, ग्रेट बैरियर रीफ वाला यहीं पे, विश्व का सबसे लंबा प्रवाल द्वीप लिखिएगा ग्रेट बैरियर रीफ। ये कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में। तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। यह हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पांचवा। अब देखिए, अब चैनलों से एक बार देख लेते हैं। देखिए 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 11 डिग्री चैनल, 3 पॉइंट लिख लेते हैं चैनलों से। जो 8 डिग्री चैनल है मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और शेष लक्षद्वीप को अलग करता है। 11 डिग्री जो चैनल है अमीन दीवी द्वीप को कन्नौर द्वीप से अलग करता है। तो 3 यह पॉइंट को लिख लेते हैं। लिखिएगा पहला पॉइंट, 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल यह किसको अलग करता है, तो लिख लीजिएगा मिनिकॉय को शेष लक्षद्वीप से, क्योंकि मिनिकॉय जो है लक्षद्वीप का ही भाग है। तो शेष लक्षद्वीप लिख लीजिएगा, शेष लक्षद्वीप से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल यहाँ पे देख लिए हैं, 8, 9 और 10, 11वां यहाँ पे है। लिख लीजिएगा 11 डिग्री चैनल। और लिखिएगा अमीन दीवी द्वीप को कन्नौर द्वीप से अलग करता है। कन्नौर द्वीप से क्या करता है, अलग करता है। तो यह हमारा 5वां पॉइंट। 6वां पॉइंट लिखिएगा मेरे साथियों, कन्नौर द्वीप के उत्तर में लक्षद्वीप की एक राजधानी है जिसका नाम क्या है, कवारती। तो लिख लीजिएगा, लिखिएगा लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। मेरे साथियों, लक्षद्वीप से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं एक एक करके देख लिए। अब जो भारत के द्वीप हैं
उससे कुछ महत्वपूर्ण या निचोड़ कह सकते हैं, कुछ पॉइंट को देख लेते हैं, लेकिन पहले इसको मिटा दे रहे हैं। कोई भी द्वीप आपको याद हो या ना हो, लेकिन यह निचोड़ आपके माइंड में होने चाहिए। पूरे द्वीप का यह 10 पॉइंट निचोड़ रहेगा। तो आइए लिख लेते हैं, लेकिन पहले हेडिंग बना लीजिएगा, महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य, इसमें 10 पॉइंट लिखवाऊंगा। पहला लिखिएगा, भारत का सबसे बड़ा द्वीप। मान लीजिए अगर पूछ दे पेपर में कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो क्या बताएंगे? यह 1 मिनट का समय दे रहा हूं, तब तक दूसरा प्रश्न लिख रहा हूं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। सबसे बड़ा द्वीप। मेरे साथियों, अब आइए देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा जो द्वीप है वह है मध्य अंडमान। यदि यह आपके माइंड में आया होगा तो बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है। दूसरा है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, यह कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड। ठीक है। यदि नहीं जानते होंगे तो लिख लीजिएगा। अब तीसरा पॉइंट लिखिएगा। तीसरा, यह भी इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह, तो मेरे साथियों, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लिख लीजिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पूरा लिख लीजिएगा। ठीक है। अब चौथा पॉइंट लिखिए। ठीक है, चौथा पॉइंट लिखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह। यह तो भारत का था, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह, और पूछ दे कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह, तो क्या बताएंगे? तो लिखिएगा, इंडोनेशिया द्वीप समूह। इंडोनेशिया द्वीप समूह, आप लिख लीजिएगा, द्वीप समूह पूरा। पांचवा लिखिएगा, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है और कौन सा शहर अवस्थित है? तो लिख लीजिएगा आंसर इसका, सालसेट द्वीप। और सालसेट द्वीप पर कौन सा शहर अवस्थित है? मुंबई अवस्थित है। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? सालसेट द्वीप। और सालसेट द्वीप पर कौन सा शहर अवस्थित है? मुंबई अवस्थित है। नेक्स्ट, छठवां लिखिएगा, भारत का, या लिखिएगा विश्व का, लिख लीजिएगा, पहले विश्व का लिखवा दे रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे लंबा प्रवाल द्वीप कौन सा है? तो लिख लीजिएगा, ग्रेट बैरियर रीफ। और ये कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट लिखिएगा, आपका सातवां, विश्व का सबसे बड़ा
नदिया द्वीप, ये भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। नदिया द्वीप कौन सा है? माजुली, माजुली द्वीप। और कहाँ पे है? तो असम में, लिखवा चुका हूँ, ब्रह्मपुत्र नदी पे। नेक्स्ट, भारत का, अब लिख लीजिएगा भारत का मिसाइल प्रक्षेपण द्वीप, एक तो यह पूछा जा सकता है, और दूसरा भारत का उपग्रह प्रक्षेपण द्वीप। आइए इसका जवाब लिख लेते हैं। अगर मिसाइल प्रक्षेपण द्वीप पूछे तो क्या बताएंगे? अब्दुल कलाम द्वीप। और उपग्रह प्रक्षेपण पूछे तो क्या बताएंगे? श्रीहरिकोटा द्वीप। अच्छा, कुछ ऐसे द्वीप हैं मेरे साथियों जिसका नाम बदल गए हैं, तो लिख लीजिएगा हेडिंग बना के 10वां। द्वीप का नया नाम। पहला व्हीलर द्वीप। दूसरा, यह पुराना नाम है, रास द्वीप। तीसरा, नील द्वीप। और चौथा है हैवलाक द्वीप। ये पुराना नाम है सभी का, इसका नया नाम लिख लेते हैं अभी, लिखिएगा। अब व्हीलर द्वीप का नया नाम है अब्दुल कलाम द्वीप। रास द्वीप का नया नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। इसका नाम बदल गया है, राजद्वीप का नया नाम क्या हो गया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। नील द्वीप का शहीद द्वीप। और मेरे साथियों हैवलाक द्वीप का हो गया है स्वराज द्वीप। तो मेरे साथियों भारत के द्वीप से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे आपके पेपर की दृष्टि से, सब कुछ मैं इस क्लास में आपको पढ़ा चुका हूँ। थोड़ा सा आज आपका सर्दी था, क्योंकि मुझे साइनस की प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा सा दिमाग इधर उधर भी चल जा रहा था। ठीक है, उतना चलता रहता है आपका। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो मेरे मित्र अभी इस चैनल पे नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।